अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बसारत इश्क पार्ट 13। उतारा मुझे बदतमीज़ इंसान, वो उसे मुसलसल अलक़ाबात से नवाज रही थी पर अहद लापरवाही से चल रहा था। अहद ने उसे लाके बेड पे उतारा। वो जंगली बिल्ली की तरह उस पर झपटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? हाँ। अहद ने उसके हाथ थाम लिए और कमर पे मोड़ दिए। वो तो हिल ही नहीं सकती थी। अहद को उसका ये रूप बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी बागड़ बिल्ली, इतने गुस्सा, देखो कैसे गाल लाल हो रहे हैं तुम्हारे। अहद ने प्यार से उसे पुचकारा। छोड़े मुझे छिछोरे इंसान, रिजा दांत पीस के बोली। तो अहद हंस पड़ा। मेरी जंगली बिल्ली, ये छिछोरा लफ्ज़ तुम्हें पसंद है क्या? वैसे तुम्हें देख के हो गया हूँ छिछोरा। अहद ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। रिजा ने मुंह फेर लिया। रिजा चुपचाप अब सो जाओ, समझी? हिलना मत वरना। अहद ने उसे छोड़ दिया और वॉर्न किया तो रिजा को ना चाह कर भी बेड पे लेटना पड़ा। फिर से कंबल मुंह तक तान के सो गई। अहद हंस पड़ा। अहद का फिर से फ़ोन रिंग हुआ तो देखा असफंद था। हाँ असफंद बोलो। अहद फ़ोन लेके ड्रेसिंग रूम में घुस गया। सर, आपने घर के आसपास जो जासूस तैनात किए थे उनके मुताबिक पिछले कुछ दिनों से एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार आपके घर के आसपास घूमती नजर आई है। सर, ये इंसान बहुत अजीब है। कैमरे की मदद से पता चला है कि कोई मास्क वाला इंसान है। अहद की गर्दन की रगें तन गई थी। उसने रिजा की हिफाजत के लिए इकदाम किए थे। आगे असफंद कुछ पता चला आगे कुछ पता चला असफंद कौन है वो मास्क वाला? अहद ने दांत पीस के सवाल किया। सर, कुछ खास नहीं, पर लगता है ये वही है जिसने रिजा मैम पर हमला करवाया था और अब भी उसी फिराक में है। असफंद ने कहा तो अहद गुस्से से लाल हो गया। असफंद, मुझे नहीं पता, मुझे वो इंसान हर हाल में चाहिए। मेरी रिजा को तकलीफ देने वाले की मौत दर्दनाक होगी, बहुत दर्दनाक। अहद ने दांत पीस के कहा। सर, हमें उसकी गाड़ी का नंबर पता चल चुका है। अब इस उसकी घर का एड्रेस भी जल्द ही निकल आएगा। असफंद ने कहा तो अहद के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अब इस इंसान के साथ बहुत बुरा होने वाला था। वेल डन असफंद, एड्रेस मालूम करके मुझे बताना। मैं निकालूंगा उसकी बारात बड़े धूमधाम से। अहद ने ये कहते हुए कॉल बंद कर दी और बाहर आ गया। उसने देखा रिजा गहरी नींद में सो चुकी थी। मेरी जंगली बिल्ली लड़ लड़ के थक चुकी है। अहद ने झुक के उसके माथे पे लब रख दिए। रिजा काफ़ी गहरी नींद में थी जो सो चुकी थी। हेलो। अजहाद अभी अभी अपने ज़ाती फ्लैट में दाखिल हुआ था। उसे सामने से एक सर्द और जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसने इस वक्त हुड और मास्क पहन रखा था और रिजा की एक झलक पाने के लिए तड़प रहा था। पर रिजा को देखना नामुमकिन हो रहा था क्योंकि अहद ने सिक्योरिटी इतनी सख्त कर रखी थी कि बहुत मुश्किल हो चुका था। इसीलिए वो बाहर से ही लौट आता था। आज़ाद ने घर में दाखिल होते ही आवाज़ सुनी तो मुड़ के देखा तो सामने देख के उसकी आंखें हैरानगी से खुल गई। सामने अहद सोफे पे टांग चढ़ाए अपनी असली सख्ती चेहरे पे सजाए उसका इंतज़ार कर रहा था। तुम यहाँ? उसने अपनी सर्द आवाज़ में कहा। वो जैसे वहीं जम गया। हाँ, यहाँ आना तो था ही, आखिर कुछ हिसाब चुकाने जो थे। अहद ने पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए चलता चलता उसके सामने आके रुका। उसके चेहरे पे दिल जला देने वाली मुस्कुराहट थी। अरे चुप क्यों हो? मैं तो तुम्हें देखने के लिए बेताब था। काफ़ी लेट हो गए तुम। मेरी रिजा को मारने का कोई और प्लान बना रहे थे ना? क्यों? या कोशिश करने गए थे? वो खड़ा बिल्कुल चुप था। अहद पॉकेटों में हाथ डाले उसके आसपास घूम रहा था। वो बस किसी मुजस्समे की तरह खड़ा था। क्या बकवास है? और कौन हो तुम? और बगैर इजाज़त मेरे घर में दाखिल होने की हिम्मत कैसे की? अजहाद अपनी हैरत और गुस्से पे काबू पाते हुए बोला। उसका खून खौल रहा था अहद को देख के। ऊपर से वो परेशान भी हो गया कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँच गया। हा 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 हा, व्हाट अ जोक। तुम मेरे घर में बगैर इजाज़त के घुस के मेरी बीवी को मारने की कोशिश करो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे घर में कैसे आ गया? अहद की ग्रे आंखों में खून उतर आया। उसने झटके से उसका कॉलर पकड़ा और दांत पीस के बोला। आज़ाद भी रिजा को चाहता था। वो उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहा था वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। छोड़ो मुझे मिस्टर, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। और कौन सी बीवी? मैं किसी की बीवी को नहीं जानता। और अभी अभी यहाँ से निकलो वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। आज़ाद ने खुद को छुड़वाते छुड़वाते हुए गुस्से से कहा। दोनों की आंखों में गुस्सा था। अहद का दिमाग घूम गया। मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और ये चेहरा क्यों ढक रखा है? मैं भी देखूँ आखिर तुम हो कौन और मेरी रिजा के पीछे क्यों पड़े हो। उसने अजहाद का मास्क उतारने की कोशिश की। अजहाद ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब उसकी भी बस हो चुकी थी। बस बहुत हो गया।
उस वक्त से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, पर तुम नहीं मानने वाले। उसने अहद को मुक्का मारा। अहद लड़खड़ाया, उसके होंठ से खून रिसने लगा। अहद का अब उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने अहद पे दूसरी दफा वार करने की कोशिश की, पर अहद ने रोक लिया। अब दोनों गुत्थम गुत्था थे। अहद और अजहाद ने एक दूसरे को बहुत मारा, पर हार मानने वाला एक भी नहीं था। आखिर अहद ने अजहाद को मार मार के निढाल कर दिया। वो सोफे पे पड़ा था। अहद ने उसका मास्क उतारा तो अहद की हैरत की कोई इंतहा नहीं थी। अजहाद, नसीम, ये सब तुम कर रहे थे? पर क्यों? मेरी रिजा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारना चाहते थे तुम उसे? अहद पीछे हटते हुए शौक में बोला। अजहद अपने नाक से बहता खून साफ करते हुए खड़ा हुआ। उसका सांस बहुत बुरी तरह से फूल चुका था। मैं क्यों मारना चाहूँगा यार उसे? अजहद ने खुद को संभालते हुए कहा। अच्छा, तो मेरे घर के आसपास रोज क्यों पाए जाते हो तुम? तुमने उसे मारने की कोशिश की थी ना? अहद ने दहाड़ते हुए पांव से टेबल को ठोकर मारी। अजहद ने खुद पे काबू पाया। मैं उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकता। अजहद को उसकी बातों पे गुस्सा आ रहा था। वो भी गुस्से से बोला तो अहद को उसका लहजा अजीब सा लगा। उसने मुड़ के देखा तो उसकी आंखें नम थी। अहद सवालिया नजर से उसे देखने लगा। जानना चाहते हो ना, मैं क्यों रिजा के आसपास मौजूद रहता था? क्योंकि मैं मोहब्बत करता था उससे, उस वक्त से जब तुम उसे जानते भी नहीं थे। मैं चाहता हूँ उसे तुमसे भी बढ़कर। अहद ने हाथों का मुक्का बनाया, खुद पे काबू पा रखा था। अहद ने जब ये सब सुना तो हैरान हुआ, फिर रिजा के बारे में ये सब सुन के उसके मुंह पे मुक्का दे मारा। बकवास बंद कर, अपनी गंदी जबान से मेरी रिजा का नाम भी मत लेना। तो मुझे इस पे यकीन क्योंकि मुझे इस पर यकीन है पूरा, समझा? अहद ने उसे गले से पकड़े मारना शुरू कर दिया। अजहाद भी चुपचाप मार खा रहा था। तेरी तो। अहद ने उसका सर दीवार पे दे मारा। अहद, मेरी बात सुनो, अजहाद ने ढाल होते हुए कहा। मेरी रिजा के बारे में मैं ऑल जोल तू मेरी रिजा के बारे में ऑल जोल बक रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? अहद इतने गुस्से में था कि शायद उसका कत्ल ही पक्का था। पर अजहाद भी स्ट्रांग था। उसने अहद को रोका। अहद, रिजा। अजहाद कुछ कहता, अहद ने उसका सर दीवार पे दे मारा। अजहाद ने उस अहद के मुंह पे कोहनी मारी। अहद लड़खड़ा गया। अहद जैसे ही संभला, उसने अजहाद को मारने के लिए फिर से मुक्का बनाया। वो अजहाद को मारने ही लगा था कि वो बोल पड़ा। अहद, रिजा की जान को खतरा है। अजहाद ने जैसे कि परेशानी के आलम में कहा। अहद का हाथ रुक गया। क्या बकवास कर रहे हो? रिजा मुकम्मल सिक्योरिटी में है और रिजा को तुमसे खतरा है, अहद ने गुस्से से कहा। दोनों काफ़ी जख्मी हो चुके थे। नाक और मुंह दोनों के नाक और मुंह से खून बह रहा था। अहद, रिजा को मुझसे नहीं, तुम्हारे घर के ही किसी बंदे से खतरा है और तुम उसे वहां छोड़ आए हो मौत के मुंह में। आजाद ने कहा तो अहद का मुंह खुल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में ये सब कहने की? हाउ डेयर यू? अहद को अभी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो उसके ख़ानदान पर इल्ज़ाम लगा रहा था। मेरा यकीन करो, रिजा पे पहले जिसने हमला करवाया था वो तुम्हारे घर का कोई फर्द था और आज भी खतरा है तुम्हारी रिजा को। अजहाद ने कहा तो अहद ने उसका गला छोड़ दिया। ये सब झूठ है, तुम मुझसे बचने के लिए ये सब कर रहे हो, है ना? अहद का सांस फूल चुका था। सच कह रहा हूँ, सिर्फ रिजा को नहीं, इस इंसान ने तुमसे तुम्हारे माँ बाप भी छीने हैं। अजहाद ने निढाल होते हुए कहा। क्या बकवास है? कौन है वो? किसने मारा मेरे मामा बाबा को? बताओ मुझे। अहद तड़प के उसके पास गया और बेताबी से पूछने लगा। अहद की आंखों में आंसू आ गए थे। अजहाद ने उसकी दुखती रग पर पाँव रख दिया था। अजहाद फीका सा मुस्कुराया। वो अजहर जिससे कोई ऊंची आवाज़ में बात करने की हिम्मत नहीं रखता था, आज उसने अहद से मार खाई। वो मोहब्बत में हारा हुआ इंसान था जिसका सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मुझे पता है वो कौन है, लेकिन रिजा को खतरा है उससे। अजहर खड़ा हुआ टूटे लहजे में बोला। अचानक अहद का फ़ोन बजा जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान ज़मीन पे गिर गया था। फ़ोन पे अहद का दिल धड़का। उसे लगा कहीं जो अजहाद कह रहा है कहीं सच ना हो जाए। हेलो अहद, रिजा का कुछ पता नहीं है। अभी तो लॉन में थी, मैं थोड़ी देर के लिए अंदर गई, वो मिल ही नहीं रही। सारा घर छान मारा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। गार्ड्स ने भी उसे कहीं जाते नहीं देखा। अहद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अहद ने फ़ोन देखा, मरहा का था। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया उसका तो मरहा की परेशान आवाज़ सुनाई दी। जैसे जैसे मरहा बोल रही थी, अहद को अपने पाँव पे खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। क्या मतलब, कहाँ है रिजा? अहद ने सवाल किया तो अजहाद का माथा ठनका। पता नहीं अहद, तुम जल्दी घर आओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मरहा ने फ़ोन बंद कर दिया। अहद को लग रहा था कि उसके आसपास सब घूम रहा है। अहद अहद, रिजा ठीक तो है ना? अजहाद ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा। अहद को कुछ समझ नहीं आया। प्लीज़ अजहाद, मुझे बताओ कौन है वो लोग?
रिजा गायब है, प्लीज़ मैं नहीं जी सकता उसके बिना। अहद की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर पहले जो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे, अभी एक ही दर्द से गुजर रहे थे। अजहर सुन के तो काफ़ी परेशान हो गया था। अहद, रिजा मिल जाएगी, हम उसे ढूंढ लेंगे, अजहर ने कहा तो अहद ने उसकी तरफ हैरत से देखा कि वो उसकी मदद क्यों करना चाहता है। ऐसे मत देखो, रिजा को मैंने भी चाहा है, और हाँ, रिजा मुझे जानती सही से नहीं है, बस उसने मुझे देखा है। रिजा के लिए मेरी चाहत एक तरफा है, और हाँ, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, पर मैं रिजा को इस बारे में हवा तक नहीं लगने दूंगा। पर क्या हम अभी सारे इख्तलाफात एक तरफ रख के नहीं सोच सकते? देखो, सवाल रिजा की जान का है, और रिजा के मिलने के बाद मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। बस एक मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। अजहद को शायद उस बात का एहसास हो चुका था कि रिजा अहद के लिए बनी है। शायद वो जान चुका था रिजा को अहद से ज़्यादा खुश और कोई नहीं रख सकता। अहद ने हाँ में सर हिलाया। अहद जाने लगा तो अजहद भी साथ हो लिया। तो थोड़ी देर पहले एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे, अभी साथ थे। मरहा, रिजा का कुछ पता चला? अहद और अजहद ने अपने चेहरे से खून साफ कर लिया था। अभी अभी वो घर में दाखिल हुए थे, जहाँ दादू दादी और घर के सारे अफराद मौजूद थे। मरहा काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि सब उसी पे शक कर रहे थे। नहीं अहद, कुछ पता नहीं चला, दादू ने कहा तो एक नज़र मरहा पे डाली। सब मरहा की गलती है। जब मैंने उसे रिजा के साथ रहने को कहा था तो उसे छोड़ के कैसे आई वहाँ? दादू ने गुस्से से कहा तो मरहा की आंखों में आंसू थे, वो काफ़ी शर्मिंदा थी। दादू प्लीज़ मरहा को कुछ मत कहिए। सोचने वाली बात है कि घर के अंदर से रिजा को कोई कैसे गायब कर सकता है? अहद ने परेशानी से कहा तो आज़ाद पीछे से बोल पड़ा, आपके घर में सीसीटीवी कैमरा वगैरह होगा, है ना? आज़ाद की तरफ मुड़ के सबने देखा, किसी पे उसका ध्यान ही नहीं गया था। मरहा की नज़र आज़ाद पे पड़ी। आज पहली बार उसे अहद के सिवाय किसी मर्द में कशिश महसूस हुई थी। हाँ, चेक करते हैं, अहद ने कहा और लैपटॉप मंगवाया। पर रिजा की गायब होने वाली वीडियो भी डिलीट की जा चुकी थी। अहद ने ज़ोर से लैपटॉप पे हाथ मारा। अहद ने सारा घर छान मारा। परेशानी में उसकी जान जा रही थी। अगर अजहाद ने जो कुछ कहा वो सच निकला तो वो, और अजहाद बाहर निकलते हुए अहद को मुखातिब किया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कोई तुम्हारे घर का ही बंदा है, क्योंकि बाहर का कोई सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं कर सकता, जबकि तुम्हारे गार्ड्स के मुताबिक रिजा को बाहर निकलते किसी ने नहीं देखा। पर कौन हो सकता है वो, और रिजा को क्यों नुकसान पहुंचाएगा वो? आखिर क्यों? अहद ने टूटे हुए लहजे में कहा। उसका दिल कर रहा था सब तहस नहस कर दे। चलो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कर देते हैं, आज़ाद ने अहद के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। रिदा और हैदर शहर से बाहर थे और रामैन को अभी तक कुछ नहीं पता चला था। अहद खुद को कसूरवार समझ रहा था, उसकी वजह से रिजा मुश्किल में फंस गई। वो रिजा की हिफाजत ठीक से नहीं कर पा रहा था। डैम इट, अहद सोच सोच के पागल हो रहा था। उससे गाड़ी ही नहीं चल पा रही थी। आज़ाद ने ड्राइविंग शुरू की। अभी वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसका पुराना दोस्त हो। अहद उसे हैरानगी से देख रहा था कि उसने उसे इतना मारा, फिर भी वो उसकी मदद करने में लगा हुआ है। ऐसे मत देखो, मुफ्त में ये सब नहीं कर रहा। वक्त आने पे जो मुझे चाहिए वो मैं मांग लूँगा। और हाँ, मैं अपनी गलतियों का अजाला कर रहा हूँ। आज़ाद ने ड्राइविंग करते हुए मुस्कुराते हुए कहा तो अहद के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अजीब था, वो इंसान भी उसका साथ किसी सच्चे दोस्त की तरह दे रहा था। रिजा की आंख खुली तो खुद को एक अंधेरे कमरे में ज़मीन पे पड़ा पाया। उसके सर में बहुत भारी दर्द हो रहा था। जैसे ही उसका दिमाग होश पाने लगा, उसने गर्दन घुमा के इर्द गिर्द का जायजा लिया। एक बड़ा सा कमरा था जहाँ कोई खिड़की नहीं थी। एक बल्ब जल रहा था जिसकी वजह से अंधेरा कम था। वो खुरदुरी ज़मीन पे थी, उसके हाथ पाँव बंधे हुए थे और मुंह पे टेप भी था। उसने खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश की। उसे याद आने लगा कि मरहा जैसे ही ऊपर गई थी, पीछे से किसी ने उसके मुंह पे रुमाल रख दिया था। उसने बहुत हाथ पाँव मारे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वो होश खोने लगी थी, और जब उसे होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे इस वक्त बस रो रो के अहद दिमाग में आ रहा था कि वो किसी तरह उसे यहाँ से आज़ाद करवाए। अचानक उसके कानों में किसी के जूतों की आवाज़ टकराई। उसने गर्दन उठा के देखा तो सामने एक बंदा लंबे से कोट में, सर पे हैट, मुंह पे रुमाल बांधे, आंखों पे काली गॉगल्स लगाए खड़ा था। उसने झुक के रिजा के मुंह से टेप उतारी। कौन हो तुम, और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? छोड़ो मुझे, अगर अहद को पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, समझे? रिजा चिल्लाने लगी। सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई।
हेलो अहद, रिजा का कुछ पता चला? अहद ने जैसे ही फ़ोन उठाया मरहा ने बेचैनी से पूछा। अहद और अजहाद दोनों अभी अभी रिपोर्ट करके थाने से बाहर निकल रहे थे कि मरहा की कॉल आ गई। उसकी आवाज़ें भर्राई हुई थी। नहीं मरहा, कुछ पता नहीं चला। अहद ने एक लंबी सांस हवा के सुपुर्द करते हुए कहा। अजहाद भी किसी सोच में मुब्तला था। उससे भी रिजा की परेशानी हो रही थी। आई एम सॉरी अहद, मेरी वजह से ये सब हुआ। मरहा की आवाज़ में अहद को थरथराहट महसूस हुई। अहद ने आंखें मूंद ली। उसकी आंखों से एक आंसू निकला। उसने खुद पे काबू पाया। नहीं रिजा, तुम्हारी सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने कुछ नहीं किया। अहद उसे हौसला देने लगा। रास्ते में सोचों में डूबा हुआ था। अजहाद ने उसे मुखातिब किया। क्या सोच रहे हो? अजहाद ने उससे पूछा। ड्राइव आज़ाद कर रहा था। अहद सोच ही रहा था कि अगर रिजा घर से बाहर नहीं गई तो फिर कहाँ गई होगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोच रहा हूँ कि रिजा अगर घर से बाहर नहीं निकली तो फिर गई कहाँ। क्या पता वो किस हाल में होगी, ठीक भी होगी या नहीं। या अल्लाह उसकी हिफाजत करना। अहद ने परेशानी के आलम में सर सीट से टिका दिया। अजहाद खामोशी से उसे सुन रहा था। अहद प्लीज़ हौसला करो। हम देखते हैं, क्या पता रिजा किसी दोस्त के घर चली गई हो बिना बताए। अजहाद ने कहा तो अहद ने नफ़ी में सर हिलाया। मिस्टर अजहाद, रिजा सीसीटीवी कैमरे में घर से बाहर जाती नजर नहीं आई है। और अगर ऐसी ही बात है, मान लेते हैं कि वो किसी दोस्त के घर चली गई, तो उसका फ़ोन अनरीचेबल क्यों आ रहा है? अहद ने माथा मसलते हुए कहा। अजहाद को भी खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इतना इंटेलिजेंट हो के ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें क्यों कर रहा था? अगर उसका फ़ोन ऑन होता तो रिजा को आराम से ट्रैक किया जा सकता था। अजहाद ने लंबी सांस हवा में छोड़ते हुए कहा तो अहद के दिमाग में कुछ आया। वो मुस्कुराते हुए उसके कंधे को थपथपाने लगा। वाह, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मुझे पता था तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अहद ने एक्साइटेड होते हुए कहा। अजहाद ने उसे हैरानी से देखा। उसे लगा रिजा के गुम होने का सदमा लगा है अहद को। बात? कैसी बात? आखिर अजहाद से रहा नहीं गया तो वो पूछ बैठा। तो अहद के चेहरे पे स्माइल आ गई। तो बात ये है, अहद बोलने लगा। उसने रिजा के मुंह से टेप उतारी। रिजा जो बस हाथ खुलने की ताक में थी कि उसे मार डाले, पर वो इतना भी अनजान नहीं था। रिजा के हाथ नहीं खोले पर मुंह खोल दिया। कौन हो तुम? मुझे छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। क्यों पड़े हो मेरे पीछे? रिजा ने गुस्से से कहा। उसकी आंख में आंसू थे। दिल कर रहा था कि सामने वाले को मार डाले। हा हा हा, कितनी भोली हो ना तुम। मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं। मुझे तुम्हारे शौहर को अजियत देनी है, इतनी अजियत कि मेरे दिल को सुकून पहुंचे। उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी। वो हंस रहा था और रिजा का दिल कर रहा था वो उसे मार डाले। आखिर क्यों? अहद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रिजा की नाक रो रो के सुर्ख हो चुकी थी। उस इंसान ने हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे, लॉन्ग कोट पहन रखा था और चेहरा ढका हुआ था। उसने झुक के रिजा का मुंह जकड़ लिया। मुझे बदला चाहिए। तुम्हारे शौहर का पल पल अजियत देनी है मुझे। उसकी आंखों में खून उतरते देखा था रिजा ने। उसने बहुत जोर से रिजा के मुंह पे थप्पड़ मारा कि रिजा का निचला होठ फटकर वहां से खून निकलने लगा। उसके चेहरे पे लाल निशान बन गया। रिजा की आंखों में आंसू थे पर वो हंसने लगी। हा 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 हा, अगर अहद यहाँ पहुंच गया ना, तेरे साथ क्या होगा तुझे पता नहीं। वो मुझसे इश्क करता है। उसने मेरी माजूरी में कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने मुझे तब भी कबूल किया। मुझे बेइंतहा मोहब्बत दी। तुझे क्या लगता है वो तुझे छोड़ेगा? वो यहाँ ज़रूर आएगा और तेरा खेल ख़त्म। रिजा की आंखों में हिम्मत और हौसला देख के वो हैरान था। उसे हैरत से धचका लगा कि रिजा को सब याद था, पर कैसे? लगा ना धचका कि मुझे सब कैसे याद है। अबे, मुझे तो ये भी याद है जब तेरे लोग मेरे कमरे में घुसे थे। आते साथ मुझे थप्पड़ मारे, फिर मेरा सर टेबल पे मारा, फिर अपने जूतों से मेरे हाथ को मसला था, फिर मेरा सर दीवार पे दे मारा था। मुझे तकलीफ हुई थी, बहुत अजियत हुई थी। रिजा से उसे एक एक बात बता रही थी और सामने वाले आंखों में हैरत ही हैरत थी। तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी ना? उसने अपनी हैरत पे काबू पाते हुए पूछा। नहीं, मेरी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। उस रोज़ जिस दिन मुझे होश आया था, अहद ने मुझे कहा था ये सब करने के लिए ताकि वो तुम तक पहुंच सके। उसे पता था कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम ही मुझे कॉल करके उसके खिलाफ भड़काते रहे थे ना कि अहद से तुम मुझे खतरा है। सब अहद का गेम प्लान था तुम्हें पकड़ने के लिए, और वो कामयाब भी हो चुका है। बस कुछ देर और वो यहाँ पहुँच जाएगा और तुम्हारा ये खूनी खेल खत्म। रिजा ने दांत पीस के कहा। उसे देख के लग रहा था जैसे वो उसका मजाक उड़ा रही है।
उसने रिजा के पाँव खोल दिए। रिजा खड़ी हो गई। हिम्मत है तो हाथ भी खोल, रिजा ने दांत पीस के कहा। बहुत जबान चल रही है ना तेरी। उसने रिजा के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। रिजा के दर से सिसकी निकली। मौत मिलेगी तुझे कि उस अहद को इबरत हो जाएगी। वो तड़पेगा, सिसकेगा, मुझे सुकून मिलेगा। उसने ये कहते रिजा के चेहरे पे एक और थप्पड़ दे मारा, जिससे उसका सर दीवार से टकराया, जिससे खून की एक लकीर माथे से निकलनी शुरू हो गई। उसने रिजा को बालों से पकड़ा और अपनी तरफ मोड़ा। कहाँ है तेरा हीरो? हाँ, अब तू मरेगी। उसने अपनी जेब से गन निकालनी चाही और रिजा के सर पे तान ली। रिजा ने आंखें बंद की और अपने और अहद के साथ बिताए हर पल को याद करने लगी। उसके गाल से आंसू लुढ़क गए कि वो आगे अहद के साथ नहीं जी पाएगी। हिम्मत है तो मार गोली, रिजा ने आंखें खोलते ही उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा। इतनी हिम्मत देख के सामने वाला भी हैरान था। वो ट्रिगर दबाने वाला था कि रिजा हंसने लगी। उसने रिजा को हैरानी से देखा। रिजा ने उसे पीछे देखने का इशारा किया। मैंने कहा था ना, अहद अपनी रिजा से बहुत मोहब्बत करता है, उसे कुछ होने ही नहीं देगा। उनके पीछे अहद और अजहाद खड़े थे। अहद की रगें तन गई थी। रिजा पे बंदूक तनी देख अहद को अपनी जान निकलती महसूस हुई, पर रिजा की आंखों में उसे डर नहीं दिखा। अहद को अजहाद ने ट्रेनिंग वाली बात से अजहाद की ट्रेनिंग वाली बात से उसे याद आया कि उसने रिजा को एक अंगूठी दी थी जिसमें एक ट्रिगर डिवाइस लगी हुई थी। ये अंगूठी उसने रिजा को हॉस्पिटल में ही पहना दी थी क्योंकि उसे खतरा था कि वो इंसान अभी भी रिजा के पीछे पड़ा हुआ है। अहद ने फ़ोन निकाला और रिजा को ट्रैक करने लगा तो ये देख के उस पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा कि वो ट्रैकिंग डिवाइस अपने ही घर का एड्रेस शो कर रही थी। अहद का माथा ठनका कि कहीं जो अजहाद कह रहा था उसके ख़ानदान का कोई इंसान रिजा की जान के पीछे पड़ा है, वो कहीं सच तो नहीं। यही सोचते उसने अजहाद को गाड़ी घर की तरफ मुड़ने को कहा। अब अहद उस लोकेशन की तरफ जा रहा था कि अचानक उसे घर के बैकयार्ड में रिजा का फ़ोन घास पे पड़ा मिला। अब उसे यकीन हो गया था कि रिजा कहीं आसपास ही है। अचानक अहद की नज़र एक सफ़ेद सी चीज़ पे गई। उसने पास जाके देखा तो तहखाने का जो दरवाज़ा था जो ऊपर की तरफ खुलता था उसमें कुछ सफ़ेद कपड़ा फंसा हुआ था। उसे याद आया कि रिजा ने सफ़ेद कपड़े ही पहन रखे थे। उसे तो याद ही नहीं था यहाँ का, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं था। अहद ने ज़रा सा सर हिलाया तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था, पर तहखाना तो हमेशा बंद रहता है, आज कैसे खुला है? उसने खोल के नीचे उतरना शुरू किया। अंदर उसे एक हल्का सा बल्ब जलता नजर आया। उसे अब यकीन हो गया था कि रिजा यही है। जैसे ही वो नीचे पहुंचा तो देखा उसे उस हेड वाले शख्स ने रिजा पे गन तान रखी है। उसने रिजा की तरफ देखा जिसकी आंखें नम, चेहरे पे जख्म, खून था। अहद को बहुत दुख हुआ अपनी रिजा को इस हाल में देख के। उसकी वजह से उसकी रिजा को कितना कुछ सहना पड़ा था। अजहाद भी हैरान था कि रिजा के साथ उसने कितना बुरा सलूक किया। अब अहद उसका बहुत बुरा हाल करने वाला था। जैसे ही वो पीछे मुड़ा सामने अहद को देख के डर गया। अहद उसे आंखों में वहशत लिए और गुस्सा लिए घूर रहा था। बिल्कुल जख्मी शेर लग रहा था वो। उसने अहद पे बंदूक तान ली। आगे मत आना वरना गोली। इससे पहले वो कुछ बोलता अहद ने गुस्से में लात मारी जिससे उसके हाथ से बंदूक छूट गई। रिजा भाग के अहद के पास चली गई। अहद ने उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? रिजा ने हाँ में सर हिलाया। अहद ने उसे साइड पे कर दिया। अब वो बौखलाया अहद पे हमला कर रहा था। काफ़ी अच्छी तरह लड़ रहा था वो। आखिर अहद और अजहाद ने उसे काबू पा लिया। अजहाद ने उसके हाथ पीछे पकड़ रखे थे। मैं भी तो देखूं कि आखिर कौन है ये जिसकी इतनी हिम्मत थी कि मेरी रिजा को तकलीफ दे। अहद ने गुस्से से कहा और आगे बढ़ते उसके चेहरे से रुमाल उतारने लगा। उस इंसान ने बहुत कोशिश की पर अहद ने रुमाल उतारा तो अहद और रिजा को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। ऐसे लगा कि तहखाने की छत उन पे गिर पड़ी थी। अहद और रिजा आंखें बार बार बंद करके खोल रहे थे जैसे उन्हें कोई गलतफहमी हुई हो। अहद के मुंह से हैरत से एक ही लफ्ज़ निकला, सारा चची आप? ये सब जो रिजा के साथ हुआ वो आपने करवाया? लेकिन क्यों? अहद की आवाज़ में नमी थी। रिजा भी अपनी जगह बिल्कुल जम चुकी थी। अहद ने अहद को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। और चाची जिनकी लड़ाई के दौरान हेड गिर चुकी थी, मास्क उतरते ही अपनी सच्चाई सबके सामने खुलते देख उन्हें अपना गुनाह कबूल करना पड़ा। हाँ हाँ, ये सब मैंने किया। अजहाद ने सारा को छोड़ दिया। अहद की आंखों में आंसू थे। अपनों से दिए गए मोहब्बत
अपनों से दिए गए बहुत गहरे होते हैं जख्म। अहद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसकी अपनी चाची ने उसे उसकी और रिजा के साथ क्या किया था? क्यों, आखिर क्यों चाची? क्या कमी रह गई थी हम सबके प्यार में जो आपने मेरे पीठ में छुरा घोंपा? अहद की आंखों में आंसू आ गए, पर सारा तो पत्थर दिल बनी खड़ी थी। अचानक हंसने लगी पागलों की तरह। हा 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 हा, प्यार सब झूठ है, दिखावा है। उस बुढ़े दादू जी ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। मोहब्बत की बात पे अहद ने सारा को अजीब और सवालिया नजरों से देखा। हाँ, मोहब्बत? आमीन। अहद के बाबा से जब मैं शादी करके तुम्हारे घर आई थी तो अशफाक बस खुद में ही बदमस्त रहता था, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। पर आमीन, वो जहरा अहद की मामा से मोहब्बत करता था, उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखता था, बहुत हंसमुख था वो। मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। मुझे तुम्हारी माँ से नफ़रत थी क्योंकि उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मैंने उसके खिलाफ़ साजिशें शुरू कर दी थी। आमीन को उससे मुतनफ़िर करना शुरू कर दिया, पर ये बात उस बुढ़े को पता चल गई और फिर उसने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं रुकी। मैंने बहुत कोशिश की, पर तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तरह बहुत ढीठ निकला। उसने ज़हरा का साथ नहीं छोड़ा और सोने पे सुहागा उस बुढ़े ने आधी से ज़्यादा दौलत उसके नाम कर दी और अशफाक के पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने बहुत कोशिश की कि वो मेरा हो जाए, पर मैं नाकाम रही। ज़हरा से उसकी मोहब्बत देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ठान ली कि अब वो मेरा नहीं तो किसी का नहीं। और बस उस रात मैंने ट्रक से तुम्हारे माँ बाप की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया और दोनों सीधा ऊपर। हा 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 हा, मुझे इनकार किया था, है ना? तो यही अंजाम होना था उनका। वो पागलों की तरह हंस रही थी। अहद की आंखों से आंसू रवा थे। अजहाद भी सुन रहा था, रिजा भी रो रही थी। अहद गुस्से से आगे बढ़ा, पर अजहाद और रिजा ने उसे रोक लिया। वो शायद उसका कत्ल भी कर देता। तुम जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम तो लायक भी नहीं हो कि तुम्हें चाची कहा जाए। मेरे मामा पापा को मार दिया तुमने अपने पागलपन के चक्कर में। और जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो वो सिर्फ पागलपन है और दौलत की हवस। अगर इतना पैसा प्यारा था तो मुझसे कहा होता, सारी दौलत आपको खुशी खुशी दे देता। आहद ने गुस्से से कहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। अजहात ने उसे पकड़ रखा था, वरना वो कुछ गलत ही कर बैठता। हा हा हा, बकवास, सिर्फ बातें। तुम बड़े हुए और मेरी मरहा तुम्हें चाहने लगी। तुम मुझे शुरू से नहीं पसंद थे, पर अपनी मरहा के लिए तुम्हें बर्दाश्त किया। पर तुमने वही किया जो तुम्हारे बाप ने किया था सालों पहले। मेरी मरहा को इस अंधी लड़की के लिए ठुकरा दिया। वो दांत पीस के रिजा की तरफ बढ़ी। रिजा अहद के पीछे छुप गई। अहद उसके सामने आ गया। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मेरी रिजा का नाम भी लिया। अरे अंधी वो नहीं, तुम हो अकल की अंधी, दिमाग से पैदल औरत, अहद ने गुस्से से कहा तो सारा थोड़ी पीछे हुई। रिजा साइड पे खड़ी थी। सारा ने साइड पे पड़ी गन फुर्ती से उठाई और झटके से रिजा तक पहुंची। उसके माथे पे गन रख दी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही ना मिला। वो बिल्कुल साइको लग रही थी। वो कह कहा लगाते हुए अहद से बोली, बहुत मोहब्बत करते हो ना तुम इस अंधी से? तुमने मेरी मरहा को ठुकराया ना, अब बदला लो। अब बदला तो होगा। और मरेगी ये लड़की जिसे सालों पहले तुम्हारी माँ को मारा था। आज तुम्हारी बीवी को भी मार दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसने एक जुनून से कहा। खबरदार, अगर रिजा को कुछ भी हुआ तो बहुत बुरा होगा। रिजा को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, रिजा को छोड़ दो, अहद ने अब नरमी से कहा। सारा ने उसके सर पे गन तान रखी थी। अजहाद और अहद दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे वो रिजा को आज़ाद कर दे, पर वो तो पागल हो चुकी थी। रिजा के चेहरे पे डर था, अहद की आंखों में दर्द था, तकलीफ थी। नहीं, मेरी मरहा को इसकी वजह से ही छोड़ा था ना तुमने? हाँ, ये तो मरेगी रिजा। अहद की चीख हवा में उभरी। गोली की आवाज़ फिजा में गूंजी। बिल्कुल खामोशी हो गई, एकदम मौत का सा सन्नाटा। रिजा! गोली की आवाज़ के बाद फिजा में सन्नाटा तारी था। रिजा अपनी जगह साकित थी। ज़मीन पे खून टप टप गिरने लगा। सारा ने एक नज़र सामने देखा, उसके हाथ बंदूक छूट गई थी। रिजा की सांस भी थम गई। अहद के मुंह से एक चीख बरामद हुई। अहद को जैसे ही कुछ समझ आया तो देखा सारा के हाथ से गन नीचे गिर चुकी थी। बाजू से खून टप टप बह रहा था। अहद ने पीछे मुड़ के देखा तो अशफाक चाचू के हाथ में गन थी और उससे धुआं निकल रहा था। रिजा सारा से दूर हो गई। सारा के बाजू को गोली छू के गुजरी थी। उन्होंने शौक की सी कैफियत में अपने शौहर की तरफ देखा, जिनकी आंखें लाल थी और वो कांप रहे थे। उनके पीछे मरहा, उमर, दादी, दादू सब खड़े थे। सब बेयकीनी से सारा की तरफ देखते
तो कभी अशफाक की तरफ। अशफाक तुम? सारा की आंखों से आंसू जारी थे। दर्द की वजह से वो ज़मीन पे बैठती चली गई। उमर और मरहा माँ की हरकतों उमर और मरहा माँ की हरकतों पे शर्मिंदा थे, पर माँ तो माँ होती है। मरहा और उमर का दिल कट गया उन्हें इस हाल में देखकर। पर उन्होंने गुनाह भी तो किया था। अहद से उसकी माँ बाप छीन लिए थे और अब फिर से अहद से उसकी ज़िंदगी छीनने वाली थी। हाँ, मैं कितना बड़ा धोखा दिया तुमने। हाँ, मैंने कितना बड़ा धोखा दिया। तुमने मुझे सा तुमने मुझे सारा हाँ, मैं कितना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे सारा। मेरे भाई पे डोरे डालती रही और जब उन्होंने नहीं सुनी तो उन्हें मार दिया। मानता हूँ कि उनसे कुछ इख्तलाफात थे मेरे, पर वो मेरे भाई थे। और अब ये सब। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। अशफाक सारा के सामने खड़े हो गए और उनकी आंखों में आंसू थे। सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अश अशफाक, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। ये अहद मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। सारा ने अहद की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो रिजा को अपने साथ लगाए खड़ा था। अजहद तो इन सब में खड़ा हैरान था। बस कर दो सारा। और इतना झूठ कितना बोलोगी यार। वो अहद ने हम सबको कॉल करके यहाँ बुलाया कि इमरजेंसी है। जब यहाँ आए तो देखा तुम अपने गुनाह को कबूल कर रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकती थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अशफाक ने मुंह मोड़ लिया। सारा के बाजू से खून बह रहा था, पर जो तकलीफ उसे अपने शौहर और अपने बच्चों की आंखों में देख के हो रही थी, उन सब की आंखों में बेएतबारी, गुस्सा और पता नहीं क्या क्या था। मरहा, उमर तुम मेरी बात सुनो। सारा ने रोते रोते दोनों की तरफ देखा। उमर तो जैसे जम चुका था और मरहा रो रही थी। मॉम, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। आपने इतना सब, मरहा ने रोते हुए कहा। अजहद भी सामने खड़ा उसे रोता देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था, हालांकि वो उसे जानता भी नहीं था। मरहा, मेरी बच्ची, मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। सारा ने उसे समझाने की कोशिश की। अच्छा, तो ताया जी और ताई जी को भी मेरे लिए ही मारा था आपने। पता है मॉम, आपको मुझसे नहीं खुद से गर्ज थी। मैं तो अहद को भुला चुकी थी। यही अपनी किस्मत समझ चुकी थी कि अहद मेरे लिए नहीं, रिजा के लिए बना है। ये बात तो मैं ही समझ चुकी थी जब अहद ने सबकी मुखालिफत के बावजूद रिजा से शादी की, ये सोचे समझे बिना कि वो देख नहीं सकती। पर मेरी अना ने मुझे पीछे हटने नहीं दिया। फिर डैड ने मुझे नरमी से समझाया तो मैं समझ गई, वरना आप तो मुझे रिजा और अहद के खिलाफ उकसा ही रही थी। आपने मेरी खुशी की आड़ में अहद से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसकी शक्ल में आपको ताया जी और ताई जी नजर आते थे। इसीलिए तो हर मुमकिन हद तक उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही थी आप। मरहा मुंह पे हाथ रखे रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। उमर बेटा, तुम तो मेरी बात सुन लो। सारा उमर की तरफ मुड़ी तो उमर जैसे सदमे में था। अहद की तरफ मुड़ा। हमारे इर्द गिर्द बहुत से किरदार हैं जिनको सॉरी भाई, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा मिलनी ही चाहिए। मासूम लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला है इन्होंने। उमर की आंख से एक आंसू गाल पे लुढ़क गया। वो अपनी माँ को इस हाल में और नहीं देख सकता था, इसलिए उल्टे कदम मुड़ गया। उमर, उमर मेरी बात तो सुनो। उमर, सारा पीछे से चिल्ला रही थी। इतने में पुलिस भी आ गई। गिरफ्तार कर लीजिए इसे ऑफिसर, दादू ने गरजदार आवाज़ में कहा। लेडी कांस्टेबल आई और सारा को अपने साथ लेकर चली गई। सारा चीखती चिल्लाती रह गई। मरहा धड़ाम से ज़मीन पे गिरी। मरहा, अशफाक ने मरहा को संभाला। मरहा जैसे टूट ही गई थी। अहद और रिजा भी उसके पास बैठे थे। रिजा ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो मरहा उसके गले लग के ज़ोर शोर से रोने लगी। आई एम सो सॉरी रिजा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी माँ ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी है, मुझे माफ़ कर दो रिजा। मरहा ने उससे अलग होते हुए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। नहीं मरहा, ऐसा मत करो, चलो उठो। रिजा ने मरहा के हाथ अपने हाथों में ले लिया। रिजा की आंखें भी सूजी हुई थी। उसके चेहरे पे जगह जगह जख्म थे, माथे से भी खून रस रहा था। मरहा को उसने उठाया और सब लोग तहखाने से बाहर आ गए। मरहा कैसी है? दादी अभी अभी मरहा को सुला के नीचे हॉल में आई थी। अहद ने परेशानी से पूछा। वो काफ़ी रोई जा रही थी, रो रो के हलकान हो चुकी थी। दादी ने उसे नींद की दवा देकर सुला दिया था। अशफाक और उमर दोनों ने खुद को कमरे में बंद कर दिया था।
दोनों की दिमागी कंडीशन बहुत ख़राब थी। काफ़ी तनाव सा था घर में। दादू भी कमरे में चले गए थे। अचानक इतना सब का होना उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे सब संभाले। दादी भी बहुत परेशान थी। रिजा को अहद कमरे में छोड़ आया था। अहद, मैं भी चलता हूँ और जो कुछ भी मैंने तो किया तुम्हारे साथ या रिजा के साथ, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। अजहत ने उसके सामने हाथ जोड़े। अहद ने उसके हाथ पकड़ लिए। नहीं यार, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। और वैसे भी दोस्त एक दूसरे के सामने हाथ नहीं जोड़ते, ये अच्छा नहीं लगता। अहद ने मुस्कुरा के कहा तो अजहत के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। अजहत अहद के गले लग गया। अहद ने उसकी पीठ थपथपाई। टेक केयर, अजहद ये कहता बाहर निकल गया। अहद कमरे में दाखिल हुआ तो देखा रिजा शीशे के सामने खड़ी अपने चेहरे के जख्मों पर मरहम रख रही थी। रिजा की सिसकी निकली। अहद उसकी तरफ बढ़ा, उसके हाथ से दवा ले ली और उससे अपनी तरफ मोड़ लिया। उसे कमर से पकड़ के ड्रेसिंग टेबल पर बिठा दिया। खुद उसके सामने खड़ा हो गया। ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? अहद ने नरमी से दवा लगाते हुए पूछा। रिजा के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अब नहीं हो रहा, रिजा ने मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। उसके चेहरे पे मुस्कान देख अहद भी मुस्कुरा पड़ा। क्या हुआ, ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? अहद ने उसके माथे पे मरहम लगाते हुए उससे पूछा। नहीं, ऐसे ही। क्यों, मैं मुस्कुरा नहीं सकती क्या? बिल्कुल मुस्कुरा सकती हो, पर मुझे भी वजह बताओ, मैं भी मुस्कुरा दूँ। अहद पीछे हो गया। उसका हाथ हाथों में ले लिया। मैं बहुत खुश हूँ अहद कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे मेरी कमियों समेत कबूल करने के लिए। रिजा की आंखों में नमी आ गई थी। अहद ने अपने हाथों में मकीद रिजा के हाथों को होठों से लगाया। रिजा, तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। तुमने मुझे जीने का असली मतलब सिखाया है। और आई एम सो सॉरी जानम, मेरी वजह से तुम्हें कितनी अज़ियतें, कितनी मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ी है। अहद ने उसके आंसू को अंगूठे से साफ किया। नहीं अहद, ऐसा मत बोलिए। रिजा झटके से खड़ी हुई और उसके सीने से लग गई। अहद ने उसकी कमर के गिर्द बाजू लपेट लिए। अच्छा, अब तो बोल दो, अहद ने अचानक से कहा तो रिजा ने उससे अलग होते हुए सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। क्या? अरे, मोहब्बत का इजहार? अहद ने दांतों तले लब दबाते हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की। अहद, सुधर जाओ अब तो। रिजा ने उसके सीने पे हल्का सा थप्पड़ मारा। अहद हंस पड़ा और फिर से खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अब 6 महीने बाद। यार रिजा, कहाँ है मेरे कपड़े? अहद ने कमरे से रिजा को आवाज़ लगाई जो नीचे हॉल में थी। रिजा दांत पीस के रह गई क्योंकि घर में शादी का माहौल था, सब बहुत बिजी थे। रिजा मेहमानों को अटेंड कर रही थी। पास बैठी एक खातून बोल पड़ी। बेटा रिजा, तुम्हारे शौहर को तुम्हारी ज़रूरत है। उनकी बात पे रिजा ने ज़बरदस्ती मुस्कान चेहरे पे सजा ली। रिजा बहुत गुस्से में थी। हॉल में मौजूद सब लोग उसे मानी खैर नज़रों से देख रहे थे। अहद, क्या? रिजा ने जैसे ही दरवाज़ा गुस्से से खोला, उसकी बात आधी ही रह गई। सामने अहद फुल तैयार, हाथों में फूलों का बुके लिए, एक घुटने के बल बैठा हुआ था। रिजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ये सब अहद? रिजा ने फूलों का बुके लेते हुए हैरानगी से कहा तो अहद मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। हाँ ना जानम, तुम्हें देखना जो था। तुम तैयार तो हो गई, पर मैं देख ही नहीं पाया तुम्हें। कितनी हसीन लग रही है आप मिसेस अहद। अहद ने उसे सर से पैर तक देखा। रिजा नेवी ब्लू और गोल्डन कलर की साड़ी में मलबूस थी। बालों को खोले, मेकअप और ज्वेलरी में अहद को बहुत अच्छी लग रही थी। अहद ने उसके माथे पे लब रख दिए। पर अहद, कितना काम है, सब इंतज़ार कर रहे हैं और तुम्हें ये बचकाना हरकतें करनी है। रिजा ने फूलों का बुके साइड पे रखा और नज़रें चुरा कर बोली। अहद उसकी बात पे मुस्कुराया। रिजा बाहर जाने लगी तो अहद ने उसका हाथ थाम लिया और खींचा तो वो उसके सीने से आ लगी। अहद, छोड़ दो प्लीज़, कोई देख लेगा। रिजा ने उसके सीने पे हाथ रखते दूर करने की कोशिश की, पर नाकाम। वो उसे देखे ही जा रहा था। रिजा काफ़ी ब्लश कर रही थी। कोई नहीं देखता, अहद ने उसके बाल कान के पीछे करते हुए कहा तो रिजा भी मुस्कुरा दी। अहद भाई, सो सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। उमर अंदर आया तो फ़ौरन बोला। रिजा अहद से फ़ौरन अलग हो गई। क्या हुआ उमर? अहद ने अपनी कंडीशन पे काबू पाया। उमर मानी खैज मुस्कुराया। भाई, वो चले, नीचे बारात आ गई है। उमर यूँ कहता बाहर निकल गया। आज मरहा की शादी थी। अजहत ने बाकायदा उसका रिश्ता मांगा था। सब घर वाले खुशी खुशी मान गए थे। आज शादी थी और रिजा ने सारी तैयारियां संभाल रखी थी। सब आखिरकार नॉर्मल हो चुका था। सब अपनी ज़िंदगी में लौट रहे थे, इस वाक़े को भुलाने की कोशिश कर रहे थे। तो चले, क्वीन ऑफ माई हार्ट। अहद ने रिजा के सामने बाजू किया तो रिजा ने थाम लिया। अहद भी 3 पीस में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। रिजा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसे अहद जैसा खूबरू आज तक कोई नहीं दिखा था।
रिजा को आज भी याद था जब उसने आंखों की रोशनी हासिल करने के बाद पहली बार अहद को देखा था। वो तो उसे देखते ही हैरान रह गई थी। इतना खूबरू था वो, और उसकी ग्रे आंखें। रिजा तो डूब ही गई थी उसमें। चले, अहद ने कहा तो रिजा होश की दुनिया में लौटी। रिजा ने मुस्कुरा के सर हाँ में हिलाया और उसके हमराह चल दी। दोनों सीढ़ियों से उतर रहे थे, काफी अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल मुकम्मल एक दूसरे के साथ। रिदा रिदा एक टेबल पर रामेन के साथ बैठी थी कि अचानक उसे हैदर सामने से आता हुआ नजर आया। उसने रिदा को मुखातिब किया। जी हैदर, रिदा ने जवाब दिया तो हैदर को उसकी मासूमियत पे हैरत हुई। वो कब से उसे बुला रहा था पर वो आ ही नहीं रही थी, तो हैदर खुद ही चला आया। जरा आना, काम है कुछ, हैदर ने कहा तो रामेन ने उसे जाने का इशारा किया तो रिदा उठ गई। क्या बात है हैदर, रिदा ने आते ही पूछा। उसे लगा कि कोई परेशानी वाली बात है। हैदर ने उसके कान में सरगोशी की। बात ये थी कि आई लव यू। ये कह के उसने रिदा का गाल चूम लिया तो रिदा का मुंह खुल गया। उसने इधर उधर देखा, कोई उन्हें देख नहीं रहा। रिदा ने हैदर को घूरी से नवाजा तो हैदर हंसने लगा। रिदा जाने लगी तो हैदर ने कमर में हाथ डाल दिया और जाने से उसे रोक दिया। वाइफी, अब तुम कहीं नहीं जा रही, समझी? हैदर ने उसे आंख मारी तो रिदा हिलने से रही। बस वहीं खड़ी हैदर की बातों को एंजॉय कर रही थी, जो कभी कभी शरारत भी कर देता, और रिदा ब्लश करने लगती। इतने में बारात आने का शोर हुआ। निकाह के बाद रुखसती हुई। मरहा लाल रूसी जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अजहाद तो नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। काफ़ी प्यारी लग रही थी वो। अजहाद भी कम नहीं था, काली शेरवानी में काफ़ी डैशिंग लग रहा था। मरहा को उस वक्त अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, पर वह अपने किए का नतीजा भुगत रही थी। अस्सलाम वालेकुम मरहा। अजहाद के बड़े से रूम में बेड पे अपना लहंगा फैलाए बैठी थी वो अजहाद को ठीक से जानती नहीं थी, पर फिर भी शादी के लिए मान गई थी। उसने अजहाद को देखा था, अभी नर्वसनेस में अपने हाथ मसल रही थी। अजहाद कमरे में आया, आते साथ उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मरहा ने मुस्कुरा के जवाब दिया। अजहाद समझ रहा था कि वो कंफर्टेबल नहीं है। अजहाद ने अपनी शेरवानी उतारी और मरहा के सामने आगे बैठ गया। मरहा, तुम कंफर्टेबल हो? मुझे तुमसे बात करनी है, अजहाद ने संजीदगी से कहा तो मरहा ने नज़र उठा के उसे देखा। अजहाद ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मरहा, तुम जानती हो मेरे माजी के बारे में, और मैं भी सब जानता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि हम सब भुला के अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अपनी इस नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। अजहाद ने बहुत मोहब्बत से कहा तो मरहा ने मुस्कुरा के इस बात में सर हिला दिया। दोनों एक दूसरे का माजी जानते थे, इसलिए कोई मसला नहीं हुआ। उसने मरहा के माथे पे लब रख दिए। मरहा मुस्कुरा के ये पल महसूस कर रही थी। मैं वादा करता हूँ मरहा, तुम्हारे सारे दुख और तकलीफ़ों का उजाला करूँगा, अजहाद ने कहा तो मरहा की आंखें नम हो गई। शुक्रिया अजहाद, मुझे अपनाने के लिए, मुझे समेटने के लिए, मरहा ने शुक्रिया अदा किया तो अजहाद ने मुस्कुरा के उसके हाथ पे एक प्यारा सा ब्रेसलेट पहना दिया। दोनों को ज़िंदगी ने बहुत मुश्किलें दिखाई थी। अब उनकी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ पुरसुकून गुजरने वाली थी। रिजा अहद, रिदा हैदर और मरहा अजहाद ने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन आखिर उनकी ज़िंदगियों से अंधेरे ख़त्म हो गए और मोहब्बत की रोशनी से सब मुनव्वर हो गया। अहद का इश्क रिजा के लिए बसारत साबित हुआ, जिसने रिजा को ज़िंदगी के हर लम्हे में एक मजबूत साथ होने का एहसास दिलवाया। अब खुशियाँ उनके दर पे मौजूद थी। दी एंड। तो ये कहानी यही ख़त्म होती है। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। मेरी हर कहानी मुकम्मल है, हर कहानी की प्लेलिस्ट अलग अलग मौजूद है। आपको जो कहानी पसंद हो, रोमांटिक, जिन की कहानियाँ, वेम्पायर्स की स्टोरीज़, भूत प्रेत की स्टोरीज, सब कुछ मौजूद है मेरे चैनल पर। तो आप लोग अच्छे से हर स्टोरी को एंजॉय कर सकते हैं। इवन अल्लाह के रास्ते पर चलने वाली हकीकी इश्क की कहानी वो भी मौजूद है। आप हर कहानी को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, स्टोरी सुनते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है हमारे लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, और अगर कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह एक और नई कहानी के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।